हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल डिजिटल दीवाने 97 में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संख्या पद्धति के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में। दोस्तों, संख्या पद्धति में पहले तो हम बात करेंगे कि संख्या किसे कहते हैं। तो संख्या वो गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामांकन करने के लिए किया जाता है, उन्हें संख्या कहते हैं। अब बात करेंगे संख्या के प्रकार का। तो संख्या निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक संख्या, नंबर 2 सम संख्या, नंबर 3 विषम संख्या, नंबर 4 पूर्णांक संख्या, नंबर 5 पूर्ण संख्या, नंबर 6 भाज्य संख्या, नंबर 7 अभाज्य संख्या, नंबर 8 सअभाज्य संख्या, नंबर 9 परिमेय संख्या, नंबर 10 अपरिमेय संख्या, नंबर 11 वास्तविक संख्या, नंबर 12 अवास्तविक संख्या। इन सभी के बारे में एक एक करके आज हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। दोस्तों, उसके बाद संख्या के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है प्राकृतिक संख्या, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहते किसको हैं? तो गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। दूसरी शब्दों में इसको कहा जाए तो गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... ये अनंत तक जाएंगे। प्राकृतिक संख्या को ही दोस्तों n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। उसके बाद दोस्तों देखेंगे सम संख्या। सम संख्या क्या है? तो ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ... 1 से 100 तक सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54। सम के बाद दोस्तों विषम संख्या को देखेंगे, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑड नंबर। तो विषम संख्या तो ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... ये अनंत तक जाएंगे। दूसरी भाषा में कहा जाए तो जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आता है, वो सभी संख्या विषम संख्या कहलाती है। 1 से 100 तक विषम संख्या तो 1, 3, 5, 7, 9, 11। यहाँ मिस्टेक हो गया है, 12 डाला गया है, 12 नहीं होना था। 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59। इन सभी संख्या के इकाई अंक में या तो 1 है, या तो 3 है, या तो 5 है, या तो 7 है, या तो 9 है। तो ये सभी संख्या 2 से पूरा नहीं कटता है, इसीलिए ये विषम संख्या है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या कहते किसको हैं? तो ऋणात्मक अनंत से लेकर
धनात्मक अनंत तक की संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में से कहा जाए तो 0 से लेकर माइनस अनंत तक और 0 से लेकर प्लस अनंत तक की संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 ये अनंत तक जाएंगे। फिर उसके बाद दोस्तों पूर्ण संख्या, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। तो पूर्ण संख्या कहते किसको हैं? तो 0 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 ये अनंत तक जाएंगे। दूसरी भाषा में अगर पूर्ण संख्या को कहा जाए तो प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले 0 लगाने से पूर्ण संख्या बन जाता है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और कहाँ तक? तो अनंत तक जाती है। फिर उसके बाद देखेंगे दोस्तों अभाज्य संख्या, जिसे अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं। तो अभाज्य संख्या कहते किसको हैं? तो ऐसी प्राकृतिक संख्या जो सिर्फ स्वयं से और 1 से विभाजित हो और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट 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 अनंत तक जाएंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अभाज्य संख्या जिसका केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21 डॉट 21 नहीं होगा, सॉरी, डॉट 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 अनंत तक जाएंगे। इसमें 1 से और स्वयं से, यानी जो संख्या दिया गया है उसी संख्या से भाग लगता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो 2, क्योंकि 2 का केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होता है। एक तो 1 और दूसरा जो संख्या है, जैसे 2 है तो 2 ही, और यही 2 सबसे छोटी सम संख्या भी है। फिर उसके बाद पूछ सकता है कि 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या कितना? तो कहेंगे 25। तो कौन कौन? तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 ये सभी के सभी अभाज्य संख्या है और ये 1 से लेकर 100 तक के बीच में है, यानी 100 तक है। फिर पूछेगा कि 1 से लेकर के 200 तक में अभाज्य संख्या कितना? तो बोलेंगे 46। और नहीं अगर पूछेगा कि 100 से लेकर 200 तक में अभाज्य संख्या कितना? तो 21। कौन कौन? 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199। तो 2 से लेकर के 199 ये सभी के सभी अभाज्य संख्या है, लेकिन ये 101 से लेकर के 200 तक में कुल अभाज्य संख्या 46 होता है। फिर उसके बाद देखेंगे भाज्य संख्या को, जिसे अंग्रेजी नंबर में कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या कहते किसको हैं? तो ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 1
और स्वयं से विभाजित होने के बाद किसी एक और अन्य संख्या से विभाजित हो, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इनके दो से जो है ना अधिक गुणनखंड होंगे, तब ये संख्या भाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे 12, तो 12 को कौन कौन से संख्या, ऐसा संख्या कौन कौन है जो 12 को काटता है? तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। इसका मतलब यह है कि इसका 2 से क्या है अधिक गुणनखंड है, तो ये 12 क्या है भाज्य संख्या है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 ... ये अनंत तक जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों देखेंगे स्वअभाज्य संख्या। स्वअभाज्य संख्या कहते किसको हैं और स्वअभाज्य संख्या को अंग्रेजी में कहते क्या है? तो को प्राइम नंबर, CO, को प्राइम नंबर। स्वअभाज्य संख्या कहते किसको हैं? तो ऐसी संख्या के जोड़े जिनके गुणनखंड में एक को छोड़कर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उन्हें स्वअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 और 3 का जोड़ा, 3 और 4 का जोड़ा, 5 और 6 का जोड़ा, 14 और 15 का जोड़ा ... अनंत तक हो सकते हैं। तो जैसे हम लोग देखेंगे 2 और 3 के जोड़ा का, तो 2 का गुणनखंड 1 और 2, 3 का गुणनखंड 1 और 3, दोनों में क्या आते हैं? तो 1 आते हैं, इसलिए ये एक क्या कहलाएंगे? स्वअभाज्य संख्या। और स्वअभाज्य संख्या जो है तो 2 ऐसे संख्या होना चाहिए जिसका गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ 1 आएंगे और दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। फिर उसके बाद देखेंगे दोस्तों परमेय संख्या को। परमेय संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं रैशनल नंबर। तो परमेय संख्या कहते किसको हैं? तो ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0। जैसे 1/2, 3/2, -4/5, 5/-7, √25, √225, ये सभी के सभी परमेय संख्या है। और इसलिए 1/2 को P बराबर 1 और Q बराबर 2, तो इन्हें P/Q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद दोस्तों देखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और मुख्यतः उन्हें 1 के अंदर लिखा जाता है और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई, √3, √7, √11, √17, √105, √207, √557। कुछ प्रसिद्ध अपरिमेय संख्या जैसे पाई। पाई का मान दोस्तों 22/7 होता है और 22/7 का मान 3.142 यूलर संख्या। जो है एक ऐसा चिन्ह है जो यूलर संख्या कहलाता है। यूलर संख्या का मान 2.718। अगला दोस्तों गोल्डन अनुपात, जो शंकर भगवान के त्रिशूल के तरह होते हैं, ये इनका मान जो है 1.618 होता है। फिर उसके बाद देखेंगे दोस्तों वास्तविक संख्या को। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या कहते किसको हैं? सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है।
जैसे √3, 2/5, √15, 4/11, 7/12, 15/17। वास्तविक संख्या को R से प्रदर्शित किया जाता है और वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं, ये तो पता ही है। तो 2/5 का मान, तो इनको काटने के बाद या तो दशमलव में आएगा या तो पूरा पूरा कट जाएंगे, तो इनका कोई ना कोई क्या है, वास्तविक मान है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों है अवास्तविक संख्या, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अनरियल नंबर। तो अवास्तविक संख्या कहते किसको हैं, तो यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या हो तो ऐसी संख्याएं अवास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे √-3, √-5, √-3/4, √7/-13, √11/-17 ... ये अनंत तक हो सकता है। अवास्तविक संख्या को √-3, √-5, √-3/4 इसके रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए क्योंकि इसका मान जो है हर समय ऋणात्मक ही प्राप्त होगा, इसलिए यह अवास्तविक संख्या है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें।